तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ जो कि पैसे कमाना चाहती हैं लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो कहाँ और कौन सा काम करें। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, बहुत सारे काम बताऊंगी आप सबको, जिसके द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं घर पर रहकर ही। तो चलिए सबसे पहले हम आप सभी का वेलकम कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफस्टाइल पर। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रात का वीडियो है, आई मीन कि 11:30 से 12 बजे के बीच का है। तो ये सारे पेटीकोट मुझे रेडी करने थे, क्योंकि ये मतलब मैं सिलाई के साथ साथ में ये पेटीकोट का भी काम करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 दर्जन ये पेटीकोट हैं जो कि बनाकर मतलब कटिंग करके स्टिच करके अब इनको फोल्ड करके रख दिया है। तो अभी मैं इसको पैक कर रही हूँ और पैक करने के बाद मैं इसको रख दूँगी। सुबह मॉर्निंग में वही 8 बजे जाते हैं तो ये फिर चले जाएंगे। तो वही मैं ये रेडी वेडी करके उसके बाद फिर खाना पीना खाना है। तो चलिए इस तरीके से वीडियो आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक छेड़ा है उस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, महिलाएं किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सकें। एक्चुअली अधिकतर लेडीज़ जानना चाहती हैं कि क्या हम कोई काम कर सकते हैं, घर बैठे हुए हम कुछ कमा सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप क्या क्या नहीं कर सकती हैं। आप इतने सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, सच में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप करके घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़रूरत हमें इस बात की होती है कि हमारी इच्छा उस चीज़ में है कि नहीं है, ठीक है। हम उस चीज़ को लगन से करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। उस काम को हम खुद अहमियत देते हैं कि नहीं देते हैं। क्या होता है, हम कभी कभी दूसरे को देखा देखी वो काम करने लगते हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड कर रही है सिलाई का काम, तो वो सोचती हैं हम भी कर लें। तो देखिए वो क्या होता है कि सिर्फ 5 दिन 10 दिन या फिर महीने भर 2 महीने करेंगे, उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा उसमें और आप रह जाएंगी। इसलिए जो भी आप काम स्टार्ट करिए उसमें आप अपना पूरा लगन लगाइए, आपका दिमाग उसी काम में लगना चाहिए, वो तभी हम पैसे कमा पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप काम करेंगी, मेहनत करेंगी, तो आपका जो डेली रूटीन वाला होता है, जैसे कि हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, उनका क्या रहता है, मॉर्निंग में उठे, खाना चाय बनाया और नाश्ता बनाया, खाना खिलाया पिलाया हस्बैंड लोग को और सारा कुछ करने के बाद भेज दिया उनको और पूरा दिन वो फ्री रहती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बाहर बैठकर ऊपर पंच करने लगती हैं या फिर कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन ले लेती हैं, उस पर भी उनका परपंच ही समझिए, ठीक है, वो चलता रहता है। कहीं ना कहीं टीवी देखने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे अगर आप खुद जिम्मेदार बनना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ेगा अपने काम पर और ना थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले अपने अंदर जो हमारे अंदर छिपा हुआ है ना, हम किस चीज़ के थ्रू अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपनी पहचान हम कैसे दिला सकते हैं, हमें ये चीज़ ढूंढनी होगी अपने अंदर। तो हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो कि लेडीज़ हैं, उनका यही सवाल रहता है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता है, सिर्फ मुझे खाना बनाना आता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कुछ नहीं आता है, तो मैं कैसे पैसे कमाऊँ घर बैठे। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसे दूर करिए। अगर वो लेकर घूमेंगी तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो हमें क्या है, हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सा नहीं है, वो आपको ढूंढना होगा, ठीक है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करिए। देखिए, आप अपने अंदर झांक कर देखिए। देखिए, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है। मतलब धरती पर भगवान जिसको भेजते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो उसको पहचानने की ज़रूरत है आपको, और आप किस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं अपने मन से अपने, तो उस चीज़ को आप करिएगा तो उसमें ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। जब आप एक घर को मैनेज कर सकती हैं तो आप अपने अंदर हौसला रखेंगे तो आप पैसे भी कमा पाएंगे, चाहे थोड़ा ही कमाएं, बट ये है कि आप पैसे कमा सकती हैं। तो
इससे पहले मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिनको आप देखकर मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। बट आज की वीडियो में मैं और भी बहुत सारे आप सबके साथ मतलब काम बताऊंगी जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ये अभी सुबह की है, वही 8:30 बजे के बाद मेरा काम किचन का सारा फिनिश हो गया था। उसके बाद अभी ये ब्लाउज़ था कस्टमर का, तो इसमें अभी मुझे इंटरलॉक करना है, तो वही मैं कर रही थी। बाकी फिनिशिंग वगैरह करके इसका प्रेस करके मैं रख दूँगी, क्योंकि कस्टमर आज से कल तक वो लेने वाला है। तो उसके लिए मैं आज बहुत सारे टिप्स लेके आई हूँ, बहुत सारे काम लेकर आई हूँ जिनको देखिए बहुत सारे काम मैं बताऊँगी, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जो कि हाउसवाइफ हैं, घर पर रह के कमाना चाहती हैं, वो अपने हिसाब से देख सकती हैं। जिनको बाहर निकलना है वो लोग के लिए भी मैं काम बताऊंगी, ठीक है। तो आपको जो समझ में आए वो करिए, लेकिन मैं बहुत सारे आप सभी के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं उन लोगों की जो हाउसवाइफ हैं, घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं, ठीक है, और जिनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो देखो वो लोग घर पर क्या कर सकती हैं, एक रूम में, ठीक है, अपना सारा सेटअप कर लीजिए। तो उसमें आप डे केयर सेंटर खोल सकती हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आएंगे कि ये डे केयर सेंटर क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हमारे यहाँ अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो उनके बच्चे घर पे अकेले रह जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा मतलब क्लास, ऐसा कोचिंग ढूंढते हैं जहाँ पर बच्चों की केयर के लिए उनको रखा जाता है। चाहे मतलब सीधे भाषा में आप समझ लीजिए कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, सुबह से शाम तक वो घर के बाहर रहते हैं, तो बच्चे को कहाँ छोड़ा जाए, घर में मतलब कोई फैमिली भी नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो मतलब बच्चे को पूरा दिन रखते हैं, ठीक है, और जिसके यहाँ रखते हैं उसको पूरा पेमेंट देते हैं पूरा दिन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी खोल सकती हैं, मतलब एक रूम ऐसा रख लीजिए जहाँ पर बच्चों को अच्छे से सेफली रख पाएँ, ठीक है, खिलाने पिलाने वाला सारा सेटअप बना लीजिए। उसके बाद आप बाहर एक बोर्ड भी लगा दीजिए डे केयर रूटीन के नाम से। तो क्या होगा कि जैसे कि आपका ये बोर्ड वगैरह जैसे लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ यहाँ बच्चों की केयर होती है, मतलब बच्चों को यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको कम रेट लेने हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कम रेट रखेंगे, ठीक है, पेरेंट्स तो पहले देखेंगे कि हमारे बच्चे की यहाँ पर केयर होती है कि नहीं होती है, कैसे क्या होता है, मतलब मेरा बच्चा यहाँ खुश रहता है कि नहीं। तो अगर आपको बच्चों से लगाव है, बच्चों से प्यार है, तभी आप इस काम को मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है ठीक है। तो इसलिए अगर आपको बच्चे पसंद हैं, आपको लगता है कि आप बच्चों की केयर कर सकते हो अच्छे से, तो आप घर पर ही डे केयर सेंटर खोल सकती हैं, ठीक है। उसका टाइमलाइन आप रख लीजिए कि 8 से 9 शाम तक या फिर 7 बजे तक, जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम तक आप मैनेज कर लीजिए। उसके बाद मतलब वो अपने घर ले जाएंगे बच्चों को, ठीक है, और साथ ही आपको कमाई का पैसा भी मिलेगा। तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो देखिए इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, सिर्फ उसे सबसे पहले उस चीज़ पर काम करना होता है, पहल करनी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, सबसे पहले हम काम को अपने पहचाने कौन सा काम करना है, फिर उस काम पर पहल करें, और जब काम आप स्टार्ट करोगे तभी आपको मतलब काम करने का हौसला होगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनको जैसे कि खाना बनाने में रुचि है, ठीक है, उनको एक से एक खाना बनाना आता है, या फिर दाल चावल रोटी सब्जी ही बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो उनके लिए ये काम है, जैसे वो घर से ही टिफ़िन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं सर्वे करना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, आपको 2-4 लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, या फिर आपके घर के पास अपार्टमेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल है, या फिर फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर जाकर आप पता करिए। आप नहीं जा सकती, आप अपने हस्बैंड को भेजिए, या फिर जो भी आपसे रिलेटिव हो, मतलब जो लोग भी जानते हो, उन लोगों से पूछवाइए कि आप लोगों को टिफ़िन की ज़रूरत तो नहीं है खाने की। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर लोग बाहर रहते हैं घर से, और वो हर बार क्या कहते हैं कि होटल वगैरह का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो नुकसान भी करता है शरीर के लिए। तो उन लोगों को लगता है कि क्यों ना घर का अच्छा बना हुआ खाना खाएं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब घर का खाना खाना चाहते हैं, तो आपका टिफ़िन का काम भी बहुत अच्छा चलेगा।
लेकिन आपको पहले इधर उधर पता करना होगा, क्योंकि हमारे जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि टिफ़िन का काम करते हैं। और जो रही बात डे केयर सेंटर की बात करी, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को बच्चे देते भी हैं। तो ये दोनों काम आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। जैसे कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, हमारी हाउसवाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सिलाई वगैरह नहीं आती है, बुटीक वगैरह नहीं आता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्यूशन का काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हाउसवाइफ हैं तो हो सकता है बाहर ना निकलने को मिले, तो इसके लिए आप घर में ही खोल सकती हैं। ठीक है, घर के बाहर आप एक बोर्ड लगा दीजिए, जिसमें लिख दीजिए कि यहाँ पर ट्यूशन मतलब काम होता है इतने बजे से इतने बजे तक। तो कोई ना कोई आपको पता करेगा और धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में बच्चे नहीं बढ़ेंगे, 1 या 2 आएंगे, लेकिन ये है कि जैसे आप काम करते रहोगे तो लगातार आपका काम मतलब अगर अच्छा होगा, आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगी, तो आपके बच्चे और भी बढ़ेंगे, वैसे ही काम बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको डांस में रुचि है तो आप बच्चों को डांस क्लास सिखा सकती हैं, जैसे घर में ही एक रूम में खोल लिया। देखिए, अगर जो भी काम आप घर में कर रहे हो तो उसमें आपको कम से कम पैसा लेना है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप ज़्यादा पैसा लोगे तो फिर जो कस्टमर होते हैं ना हमारे, वो सोचते हैं कि अरे यार, घर में मतलब काम करती हैं, इनको किराया भी नहीं देना होता है, फिर भी इतनी महंगी फ़ीस है, और ये आधा टाइम तो अपने घर के कामों में निपटा देती होंगी, तो यहाँ पर क्या ही सीखें, है ना। तो अगर आप ज़्यादा रखेंगे पैसे तो कोई नहीं आएगा, इसलिए बाहर के अकॉर्डिंग आप घर में अगर कम रखोगे तो आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारी हाउसवाइफ जिनको ढोलक गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो इसका भी कोचिंग आप खोल सकती हैं। हर चीज़ में आपको घर के बाहर बोर्ड लगाना ही लगाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, अगर आप बोर्ड किसी भी चीज़ में लगा देते हो तो वो बाहर के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर क्या काम होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो घर के बाहर से सभी लोग निकल ही जाते हैं, किसी को क्या पता कि आप कौन सा काम करती हैं। इसीलिए आप कोई भी काम खोल रही हैं, मेहंदी का खोल रही हैं या फिर डांसिंग का खोल रही हैं या फिर सिंगिंग आपको आती है, गाना सिखा रही हैं, गिटार बजा रही हैं, कुछ भी अगर आप काम खोल रहे हैं तो ये सारे जो काम है ना, ये सब आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको घर के बाहर बोर्ड लगाना है, और जो भी आपको मिले उससे बताना भी है कि आपको मतलब ये काम आता है, अगर आप लोगों को करवाना हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप दूसरों को बताते रहेंगे तो आप बखूबी कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगी। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे आप काम बढ़ जाएगा। एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका बात करने का जो तरीका होता है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, आप अपना काम जो है ना पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपका काम बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो ये बातें थी जिनको आप अपनी लाइफ में अगर उनको उतारोगे तो आप कुछ कर पाओगे। तो ये थोड़े से आइडियाज़ थे, और आप तो कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से क्या करने वाली हो। तो चलिए आज की वीडियो को, कौन सा काम आपको आता है और आप करना चाहते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी आत्मनिर्भर बने और 4 पैसे घर पर रहकर कमाएं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।